दोस्तों, 14 साल पहले आई इस आपदा ने छोटे कर दिए दिन और बदल दिया दुनिया का नक्शा। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सुनामी की सूचना देने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली स्थापित कर दी है। इससे भविष्य में सुनामी पर नजर रख पहले अलर्ट किया जा सकेगा। 14 साल पहले 25 दिसंबर 2004 दिन शनिवार, लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मना चैन की नींद सो रहे थे। अगले दिन 26 दिसंबर को रविवार का अवकाश होने के कारण क्रिसमस का जश्न काफी धूमधाम से देर रात तक चला था। वीकेंड पर क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट भारतीय समुद्री किनारों पर जुटे थे। ज्यादातर जगहों पर रविवार को भी क्रिसमस का धमाकेदार जश्न होना था, लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय समयानुसार सुबह 6:28 खूबसूरत समुद्री किनारों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने होटलों व घरों में सो रहे थे। जो लोग जगे थे वो भी समुद्र में उठ रही 30 मीटर 100 फीट ऊंची लहरों को देखकर ठिठक गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सुनामी की विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारे के 14 देशों में कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी थी। सीधे शब्दों में समझा जाए तो तटीय इलाकों में समुद्र कई किलोमीटर अंदर तक पांव पसार चुका था। कुछ पल में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन लहरों में तिनकों की तरह तैरने लगे थे। करीब 150 साल बाद 26 दिसंबर 2004 को आज ही के दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में लगभग 9.0 की तीव्रता से भूकंप के कई झटके लगने से हिंद महासागर में उठी सुनामी से दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें से अकेले भारत में 16,279 लोग मारे गए या लापता हो गए थे। आपदा इतनी बड़ी थी कि मृतकों के शव कई दिनों तक बरामद किए जाते रहे। अब भी बहुत से लोग लापता हैं, जिनका उस आपदा के बाद से कुछ पता नहीं है। 14 साल पहले आज ही के दिन समुद्र के रास्ते भीषण तबाही के रूप में आई सुनामी के जख्म अब भी हरे हैं। सुनामी प्रभावित एरिया के लोग आज भी उस हादसे को याद कर कांप उठते हैं। तब से 26 दिसंबर की इस तारीख को प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए भी जाना जाता है। सुमात्रा से ऐसे भारत पहुंची थी सुनामी। आइए जानते हैं। सुमात्रा में समुद्र के नीचे दो प्लेटों में आई दरारें खिसकने से उत्तर से दक्षिण की ओर पानी की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी दीवार सी खड़ी हो गई थी। सुनामी भूकंप के केंद्र के चारों तरफ नहीं फैली, इसका रुख पूर्व से पश्चिम की तरफ था। भूकंप के पहले घंटे में 15 से 20 मीटर की लहरों ने सुमात्रा के उत्तरी तट को बर्बाद कर दिया। इसके साथ आचे प्रांत का तटीय इलाका भी पूरी तरह से समुद्री पानी में डूब गया। इसके कुछ देर बाद भारत के निकोबार व अंडमान द्वीप पर भी सुनामी लहरों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्व की तरह बढ़ रही सुनामी ने थाईलैंड और बर्मा के तटों पर तबाही मचा दी। शुरुआती झटकों के 2 घंटे में पश्चिम की तरफ बढ़ती सुनामी लहरों ने श्रीलंका और दक्षिण भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। तब तक प्रभावित देशों में समाचार एजेंसियों ने सुनामी से तबाही की रिपोर्ट देनी शुरू कर दी थी, लेकिन इससे निपटने की न तो की तैयारी थी और न ही सूचनाओं के आदान प्रदान का कोई तंत्र था। यही वजह है कि मालदीव और सेशल्स के तटों पर करीब 3.5 घंटे बाद सुनामी ने दस्तक दी, लेकिन वह अलर्ट नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2004 में आई सुनामी में 9000 परमाणु बमों जितनी शक्ति थी। क्या होता है सुनामी? आइए जानते हैं। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल, भूकंप या ज्वालामुखीय गतिविधि होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू होती हैं, जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। सुनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती है। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में भी पहले से अंदाजा नहीं लगाया सकता। 2004 के बाद सुनामी का अनुमान लगाने पर वैज्ञानिकों ने काफी काम किया। वैज्ञानिक अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर कुछ घंटे पहले इसका अंदाजा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां जहां मिलती है, वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भारतीय प्रायद्वीप की टेक्टोनिक प्लेटों के बीच पिछले करीब 150 साल से दबाव बन रहा था। ये भूकंप उसी का नतीजा था।
आज तक के इतिहास में ये सबसे विनाशकारी सुनामी थी। इससे इंडोनेशिया, थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में मलेशिया और हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया आसपास के देशों में भारी तबाही मची थी। हिंद महासागर में 1883 के बाद कोई बड़ी सुनामी नहीं आई थी, इसलिए इंडियन ओशियन में 2004 की सुनामी तक कोई सुनियोजित अलर्ट सेवा स्थापित नहीं की गई थी। अगर अलर्ट सेवा होती तो इस विनाश से करीब 3 घंटे पहले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता था। ऐसे में माल की हानि तो होती, लेकिन लाखों लोगों को बेमौत मरने से बचाया जा सकता था। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने यहां अलर्ट सेवा स्थापित कर दी है। दुनिया में सुनामी का विनाशकारी इतिहास को चलिए जानते हैं संक्षेप में। 20 जनवरी 1607 ब्रिस्टल चैनल, इंग्लैंड, हजारों लोग डूबे थे। काफी घर व गांव बह गए थे। वर्ष 1896 जापान, सानरिकु गांव पूरा नष्ट, 26,000 लोग बह गए थे। वर्ष 1946 एल्यूटियन टापू, हवाई के पास तबाही में 159 लोग मारे गए। वर्ष 1958 लिटुया खाड़ी, अलास्का, इस दौरान अब तक की सबसे ऊंची 500 मीटर की लहरें उठी थीं। लेकिन फैलाव क्षेत्र कम होने से मात्र 2 लोग मारे गए थे। 16 अगस्त 1976 मोरो गल्फ, फिलीपींस, कोटाबाटो शबर में 5,000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1983 पश्चिमी जापान, इसमें 104 लोग मारे गए थे। 17 जुलाई 1998 पापुआ न्यू गुनिया, यहाँ 2,200 लोगों की मौत। अरोक व वारापू गांव पूरी तरह से नष्ट। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदलकर रख दिया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार सुनामी की अपार ताकत से पृथ्वी का आकार थोड़ा बदल गया है। कुछ प्रायद्वीप अपने स्थान से कई मीटर तक खिसक गए हैं। इससे दुनिया का नक्शा थोड़ा बदल गया है। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर से हिंद महासागर का तल इंडोनेशिया की तरफ 15 मीटर खिसक गया है। इससे सुमात्रा के भूगोल में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकंप से पृथ्वी भी अपनी धुरी से थोड़ा खिसक गई है। इससे दिन की पूरी अवधि में कुछ सेकंड की कमी आ गई है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सुनामी के कारण उत्तरी ध्रुव भी कुछ सेंटीमीटर खिसक गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर बिल मैकगाया भी मानते हैं कि सुमात्रा निश्चित रूप से अपनी जगह से खिसक गया है। ये प्रायद्वीप न केवल खिसके हैं, बल्कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई पर भी फर्क पड़ा है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में वैज्ञानिक रिचर्ड ग्रास कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी से 1 इंच खिसक गई है।